हाय दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, जिसका नाम है कृषि। आज हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले 50 बहुविकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग आज के हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लें तो आप लोगों को और कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है चीन, या चौथा ऑप्शन है ब्राज़ील। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला क्वेश्चन, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, या चौथा ऑप्शन 5। तो आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा ऑप्शन खनन, तीसरा ऑप्शन बैंक, या चौथा ऑप्शन पशुपालन। तो इनमें से कृषि, खनन और पशुपालन तीनों प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है, और बैंक एक तृतीयक क्रिया का उदाहरण है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक। अगला क्वेश्चन, कृषि किस प्रकार की क्रिया है? पहला ऑप्शन प्राथमिक क्रिया, दूसरा ऑप्शन द्वितीयक क्रिया, तीसरा ऑप्शन तृतीयक क्रिया, या चौथा ऑप्शन चतुर्थीय क्रिया। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रिया। कृषि एक प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, सेवा एवं संचार किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? पहला ऑप्शन प्राथमिक क्रिया, दूसरा ऑप्शन द्वितीयक क्रिया, तीसरा ऑप्शन तृतीयक क्रिया, या चौथा ऑप्शन चतुर्थीय क्रिया। तो सेवा एवं संचार तृतीयक क्रिया के उदाहरण है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीयक क्रिया। अगला क्वेश्चन, भारत की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है? पहला ऑप्शन 1/4, दूसरा ऑप्शन 2/3, तीसरा ऑप्शन 1/3, या चौथा ऑप्शन आधी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3। अगला क्वेश्चन, विश्व की कुल आबादी का कितना भाग कृषि पर आधारित है? पहला ऑप्शन 1/4, दूसरा ऑप्शन 2/3, तीसरा ऑप्शन 1/3, या चौथा ऑप्शन आधी। तो विश्व की कुल आबादी का आधा भाग कृषि पर आधारित है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आधी। अगला क्वेश्चन है, विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? पहला ऑप्शन 1%, दूसरा ऑप्शन 5%, तीसरा ऑप्शन 11%, या चौथा ऑप्शन 51%। तो विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का 11% भाग कृषि योग्य है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 11%। अगला क्वेश्चन, भारत के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो भारत के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का 75% भाग कृषि योग्य है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 75%। अगला क्वेश्चन, झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र है? पहला ऑप्शन 18.36%, दूसरा ऑप्शन 29.61%, तीसरा ऑप्शन 45%, या चौथा ऑप्शन 34.50%। तो झारखंड का 29.61% भाग वन क्षेत्र है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 29.61%। हमारा अगला क्वेश्चन, सेरीकल्चर का संबंध किस फसल उत्पादन से है? पहला ऑप्शन मछली उत्पादन, दूसरा ऑप्शन चावल उत्पादन, तीसरा ऑप्शन तिलहन उत्पादन, या चौथा ऑप्शन रेशम उत्पादन। तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रेशम उत्पादन। अगला क्वेश्चन, पीसी कल्चर का संबंध किस फसल उत्पादन से है? पहला ऑप्शन मछली उत्पादन, दूसरा ऑप्शन चावल उत्पादन, तीसरा ऑप्शन तिलहन उत्पादन, या चौथा ऑप्शन रेशम उत्पादन। तो पीसी कल्चर का संबंध मछली उत्पादन से है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मछली उत्पादन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13,
जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन नगदी कृषि, दूसरा ऑप्शन बागानी कृषि, तीसरा ऑप्शन निर्वाह कृषि या चौथा ऑप्शन वाणिज्य कृषि। तो जिस कृषि क्रिया में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए कृषि करता है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाह कृषि। अगला क्वेश्चन, गहन जीवन निर्वाह कृषि का प्रमुख फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन गेहूँ, दूसरा ऑप्शन चावल, तीसरा ऑप्शन मक्का या चौथा ऑप्शन कपास। तो गहन जीवन निर्वाह कृषि का प्रमुख फसल चावल है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड में उगाई जाने वाली सबसे प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? पहला ऑप्शन गेहूँ, दूसरा ऑप्शन मक्का, तीसरा ऑप्शन अरहर या चौथा ऑप्शन चावल। तो झारखंड में उगाए जाने वाले सबसे प्रमुख खाद्य फसल चावल है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। अगला क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? पहला ऑप्शन कटाई, दूसरा ऑप्शन स्थानांतरण, तीसरा ऑप्शन झूम कृषि या चौथा ऑप्शन प्रत्यारोपण। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, झूम कृषि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन झूम कृषि, दूसरा ऑप्शन लदान कृषि, तीसरा ऑप्शन रोका कृषि या चौथा ऑप्शन मिल्पा कृषि। तो मलेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदान कृषि कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लदान कृषि। अगला क्वेश्चन, मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन झूम कृषि, दूसरा ऑप्शन लदान कृषि, तीसरा ऑप्शन रोका कृषि या चौथा ऑप्शन मिल्पा कृषि। तो मेक्सिको में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा कृषि कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिल्पा कृषि। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं? पहला ऑप्शन गहन निर्वाह कृषि, दूसरा ऑप्शन आदिम निर्वाह कृषि, तीसरा ऑप्शन बागानी कृषि या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो चालवासी पशुचारण आदिम निर्वाह कृषि करते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आदिम निर्वाह कृषि। हमारा अगला क्वेश्चन, गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन प्रेरिज, दूसरा ऑप्शन स्टेपिज, तीसरा ऑप्शन पंपास या चौथा ऑप्शन डाउन्स। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरिज। प्रेरिज को हम लोग गेहूं का कटोरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में रोपण कृषि का सबसे प्रमुख फसल कौन सा है? तो भारत में रोपण कृषि का सबसे प्रमुख फसल चाय है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चाय। हमारा अगला क्वेश्चन, दार्जिलिंग तथा नीलगिरी किस फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दार्जिलिंग तथा नीलगिरी चाय फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जिस कृषि में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए खेती करता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस क्रिया में किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए कृषि करता है उन्हें निर्वाह कृषि कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाह कृषि। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन अमेरिका, तीसरा ऑप्शन चीन या चौथा ऑप्शन ब्राज़ील। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देशों का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें चीन सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करता है, उसके बाद भारत, उसके बाद जापान, उसके बाद श्रीलंका। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन, भारत, जापान और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, भारत के चावल का कटोरा किसे कहते हैं? तो भारत के चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रमुख पेय फसल है? पहला ऑप्शन है चाय और कहवा, दूसरा ऑप्शन है दूध और शरबत, तीसरा ऑप्शन जल और नारियल का पानी या चौथा ऑप्शन गन्ने का रस एवं सत्तू का शरबत। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चाय और कहवा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन कृषि,
दूसरा ऑप्शन खनन, तीसरा ऑप्शन बैंक या चौथा ऑप्शन पशुपालन। तो कृषि, खनन और पशुपालन प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। इसमें से बैंक तृतीयक क्रिया का उदाहरण है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक। अगला क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान किस फसल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन कहवा, दूसरा ऑप्शन चावल, तीसरा ऑप्शन गेहूं या चौथा ऑप्शन गन्ना। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। अगला क्वेश्चन, भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन राजस्थान या चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। तो भारत में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन राजस्थान या चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। तो भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन, कपास का जन्मदाता देश किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन चीन, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश या चौथा ऑप्शन ब्राज़ील। तो कपास का जन्मदाता देश भारत को कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन कपास, दूसरा ऑप्शन जूट, तीसरा ऑप्शन रेशम या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कपास। अगला क्वेश्चन, बंगाल का सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन कपास, दूसरा ऑप्शन जूट, तीसरा ऑप्शन रेशम या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल का सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन पटसन, दूसरा ऑप्शन कपास, तीसरा ऑप्शन तूत या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सुनहरा रेशा हम लोग पटसन को कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पटसन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, चाय की शुरुआत किस देश से हुई थी? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन अमेरिका या चौथा ऑप्शन चीन। तो चाय की शुरुआत चीन से हुई थी। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होती है? पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन असम या चौथा ऑप्शन महाराष्ट्र। तो भारत में चाय का उत्पादन असम में सबसे अधिक होती है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। अगला क्वेश्चन, विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन रूस, तीसरा ऑप्शन यूक्रेन या चौथा ऑप्शन भारत। तो विश्व में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला क्वेश्चन, भारत में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन दार्जिलिंग, दूसरा ऑप्शन चिकमंगलूर, तीसरा ऑप्शन दक्कन पठार या चौथा ऑप्शन पंजाब। तो भारत में चाय उत्पादन के लिए दार्जिलिंग प्रसिद्ध है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दार्जिलिंग। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। तो चलिए दोस्तों, और एक वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।